हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू A1 ई लर्निंग्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके पहले हमने कई वीडियो बनाए हैं जिनमें से प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन किए हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, उनसे सारे क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले वीडियो में किए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जरूर देखें। वो वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तथा इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे महाजनपद काल से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ये बताना हमें। तो उसका ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, बी में है मध्यम निकाय, सी है खुद्दक निकाय या दीर्घ निकाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध जो साम्राज्य था उसका उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था उसको बताना है। तो पहली चौथी ईसा पूर्व वाली शताब्दी में हुआ था, या छठी शताब्दी में हुआ था, या ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, या ईसा पूर्व पहली शताब्दी में। तो जो मगध का साम्राज्य था उसका जो उत्थान हुआ था वो हमारा हुआ था, सही आंसर है इसका बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, छठी शताब्दी में ईसा पूर्व जो हुआ था 600 BC में, उसी समय मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। जो बताना है आपको कि जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, या इंद्रप्रस्थ थी, या अहिछत्र थी, या मथुरा थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी अहिछत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली में वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्यों के द्वारा, या नंद वंश के द्वारा, या गुप्त, या लिच्छवी के द्वारा। तो पहला जो गणतंत्र था वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिच्छवी थे जो उन्होंने ही पहला गणतंत्र स्थापित किया था। गणतंत्र जो सिस्टम था जनता के द्वारा, मतलब सरकार को या राजा को बनाना, तो वो सिस्टम सबसे पहले लिच्छवी जो समुदाय था या उनका शासक थे राजा, तो उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, मगध की राजधानी कौन सी थी? इसमें मगध की राजधानी बताना है। तो इसमें प्रतिष्ठान थी, वैशाली थी, ग्रीवरज या राजगृह थी, या चंपा थी। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो मगध की राजधानी थी वो ग्रीवरज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? जो चेदी वंश का राजा खारवेल था वो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो खारवेल जो थे वो कलिंग से संबंधित थे, और ये चेदी वंश के खारवेल था, ये कलिंग अशोक ने इन्हीं को पराजित किया था, कलिंग के युद्ध जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणों से अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऐसा किया था बिम्बिसार ने, या अजातशत्रु ने, या उदयन ने, या नागदशक ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने अपने पिता जो बिम्बिसार थे उनको मार दिया था, और इनको जो मारा था इनका बेटा उदयन था, उसने इनको मारा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, मगध का कौन सा सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा सम्राट था जो अपरो परशुराम की उपाधि धारण की थी? तो वो की थी महापद्मनंद, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो महापद्मनंद जो थे उन्होंने अपरो परशुराम की नाम से जाना जाता था, या उपाधि उन्होंने धारण करी थी।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। तो शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कालाशोक के समय में हुई थी। उस समय कालाशोक जो राजा थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 9 का सी आंसर होगा कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। जो गोदावरी का जो तट था उस पर स्थित कौन सा एक जो 16 महाजनपद थे उनमें से कौन सा एक महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट के आसपास स्थित था। तो ये था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अस्मक जो था महाजनपद वो आपका गोदावरी के तट के पास स्थित था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि गोदावरी और नर्मदा के दक्षिण में था। बाकी जो जितने भी तट थे वो सारे के सारे जितने भी महाजनपद थे तो वो सारे के सारे नर्मदा नदी के उत्तर में थे। एक ही मात्र ऐसा था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में था, वो था केवल अस्मक, और ये गोदावरी और नर्मदा के बीच में स्थित था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। महाजनपद जो था गोदावरी नदी के तट पर वो था अस्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो थे उदयन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उदयन जो थे पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। नियार्कस, आनेसिक्रिटस या डायमेकस या अरिस्टोबुलस। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन से हैं जो सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डायमेकस। ये सिकंदर के साथ नहीं आया था इसके, और बाकी सब लोग आए थे नियार्कस और आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये सब लोग सिकंदर के साथ आए थे और डायमेकस नहीं आए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है। उज्जैन की राजधानी उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम था उसको बताना है आपको। तो उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम था वो था अवंती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। इसमें सुमेलित करना है हमें। इसमें सूची 1 दी है और सूची 2 दी है। उसमें से जो एक तरफ राजा दी है उनका राज से रिलेटेड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे हमें 1 या 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अगर मैक्सिमम तो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आपको एक किसी पर्टिकुलर को टारगेट करके किया जा रहा है तो उसमें एक ही इन्फॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि सबसे पहले आप वन साइड देखें, दूसरी साइड देखें ही ना। आप वन साइड पढ़ें और उनसे रिलेटेड आपको राजा पता है तो उनका राज्य पता करना है। आपको एक भी अगर पता चल जाएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो इसमें देखना, प्रद्योत आपको मान लो नहीं पता है, उदयन का भी नहीं पता, प्रसेनजित नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि जो अजातशत्रु थे वो मगध में थे। अजातशत्रु जो थे वो मगध में थे। अब अजातशत्रु का डी का 1 हो जाएगा। तो मान लो आपका एक पता चल गया कि अजातशत्रु मगध में थे तो डी का 1 पता चल गया। आपको उदयन का भी नहीं पता, प्रसेनजीत का नहीं पता, किसी का भी नहीं पता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके कि यहाँ पे डी का 1 किस में है, किसी में एक में है, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा, 3 2 4 1। अब यहाँ से अब बाकी को देख लेंगे हम लोग। जैसे इसका ये हो जाएगा, अजातशत्रु का हो जाएगा मगध, प्रद्योत का हो जाएगा अवंती, उदयन का हो जाएगा, प्रसेनजित हो जाएगा कौशल, उदयन का हो जाएगा वत्स। इसका सही आंसर होगा 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। जो पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई थी इसको सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाया था।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उसको अपनी राजधानी बनाया था। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो इसका तो सभी को आंसर पता ही होगा कि जो मगध का जो सम्राट था उसके शासक कौन था सिकंदर के समय, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, या उस समय का समकालीन कौन था। तो उस समय यहाँ पे जो घनानंद था वो शासन कर रहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये घनानंद को ही मारकर क्या कहते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य मिलकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो सिकंदर महान का समकालीन था वो घनानंद था। और ये घनानंद घनानंद इसका समकालीन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये नंदवंश के संस्थापक थे। नंदवंश के संस्थापक जो थे वो महापद्मनंद थे। और इनका ये जो घनानंद था अंतिम शासक था, और इसी को मार के क्या कहते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनके जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे बने थे कौटिल्य, और इन लोगों ने मिलकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका भंडार था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो मगध में भंडार था, तो 6वीं शताब्दी में आपको पता है कि 10वीं उत्तर वैदिक काल में जो 1000 BC से लेके 600 BC के आसपास लोहे की खोज की जा चुकी थी। तो जो मगध साम्राज्य था ये इस वजह से यहाँ पे सब लोग राज करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे लौह के भंडार थे। और लौह के भंडार, ये आपका मगध क्षेत्र आपको पता है कि ये बिहार के आसपास का क्षेत्र जो होता था, और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ पे आज भी लोहे के बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं जो कि जहाँ से लोहा बॉक्साइट वगैरह निकाले जाते हैं। तो उस समय भी यहाँ पे लोहे के ही खाने थी, और जिसकी वजह से हथियार बनाना, सारी चीज़ करना, जो एक्टिविटी हो पाती थी उन्नत हथियार बनाने और उससे युद्ध जीतना उसमें सहायक होते थे। इस वजह से जो भी राजा हुआ वो मगध पे ही अपना जिसने मगध पे राज किया उसी ने पूरे देश को कंट्रोल किया था, उस क्षेत्र को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लौह। जो मगध में भंडार था वो लौह के उत्पाद भंडार थे। और यहाँ के जंगलों में बड़ी मात्रा में हाथी पाए जाते थे, जिससे युद्ध करना आसान होता था। इस वजह से इस रीजन में जिसने अपना शासन बना के रखा था वही पूरे नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में पूरा, और ये पूर्व में और मिडिल में पूरा शासन अपना क्षेत्र विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। इसमें बताना है कौन से चिकित्सीय त्रय हैं। चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट, और चरक, वात्सायन और बाणभट्ट। इसमें जो बताने ये जो 3 नाम दिए हुए हैं ये चिकित्सा पद्धति से संबंधित हैं। ये तीनों वैद्य थे। तो इनमें से बताना है कौन से त्रय के रूप में पहचान की गई है इनकी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो चरक थे और सुश्रुत थे और बाघभट्ट थे, ये चिकित्सीय त्रय के रूप में इनकी पहचान की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तमती राजधानी थी। जो सुक्तमती बताना है किसकी राजधानी थी। तो इसका सही आंसर होगा पांचाल की, या कुरु की, या चेद की, या अवंती की। तो जो सुक्तमती थी ये चेदी वंश की राजधानी थी, चेदी की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था। बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या वासुदेव। इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। जो बिंबिसार था वो मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक था जो उत्तरदायी था, क्योंकि बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और इन्हीं का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद उदयन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। इनमें बताना है कौन सा एक ऐसा प्लेस है जो मगध की राजधानी नहीं रहा। तो गिरिव्रज या राजगृह या पाटलिपुत्र। तो मगध की राजधानी पटना, पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वो भी राजधानी रहा है। मगध की राजधानी गिरिव्रज भी रही है और राजगृह भी रही है। तो कौशाम्बी जो कि मगध की राजधानी नहीं रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। तो ये जो इनको काल क्रमानुसार लिखना है, तो यहाँ पे देखेंगे नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आएगा हर्यक वंश। तो 4 देखेंगे, 4 किस में है, 4 में एक ही में है। उसके जस्ट बाद आएगा हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आएगा नंद वंश, नंद वंश के आएगा मौर्य वंश। तो इसको हो जाएगा 4213, 4213 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहले क्या था, सबसे पहले जो हम देखेंगे उसके क्या कहते हैं, जो पहले सबसे सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। सबसे पहले जो हमारी थी सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसके बाद हमारा आया वैदिक काल, वैदिक आया, फिर उत्तर वैदिक काल आया। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद हमारा जो होते हैं क्या कहते हैं, जो महाजनपद काल का समय आ जाएगा। इसी समय के महाजनपद काल के ही समय में यहीं पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी उत्पन्न होने लगते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है इसी के काल के जो समय में क्या कहते हैं, हर्यक वंश बनता है। और हर्यक वंश के बाद होता है हमारा शिशुनाग वंश एक बनता है। शिशुनाग वंश के बाद जस्ट जो बनता है वो बंद होता है नंद वंश होता है। नंद वंश के जो शासक थे घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो तुम्हारा था क्या कहते हैं, बृहद्रथ। बृहद्रथ को जो मारा था वो कण्व वंश के शासक ने मार के पुष्पवती शुंग ने मारा था और शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद ये पूरा मौर्य वंश डिक्लाइन कर गया था। उसके बाद पुष्पवती शुंग ने किया और फिर उसके बाद अन्य जो साम्राज्य स्थापित किए। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, महाभाष्य लिखा गया था, महाभाष्य किसने लिखा था। महाभाष्य लिखा ना था पतंजलि और या मनु या गार्गी या बाण ने। तो जो महाभाष्य लिखा था वो पतंजलि ने लिखा था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। अजातशत्रु के जो वंश था, अभी बताया था मैंने आपको कि अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का था। तो इसका सही आंसर होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। ये अपने पिताजी को मार के बना था, पितृहंता। और इसी पितृहंता कहा जाता है, जो मतलब इसने अपने पापा को मारा था और इसके बेटे ने भी मारा था। इसके बेटा उदयन था, उदयन ने इसको अजातशत्रु को मारा था। तो ये पितृहंता वंश के नाम से भी बोलते हैं हर्यक वंश को, क्योंकि इसमें एक दूसरे को उत्तराधिकारी जो बेटे होते थे उन्होंने एक दूसरे को मार के ही सत्ता हासिल करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ। जो मालवा क्षेत्र था उसमें मगध की सत्ता थी उसका विस्तार किसने किया था। बिंबिसार ने किया या अजातशत्रु ने किया या उदयभद्र ने किया या शिशुनाग ने किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो बिंबिसार ने सबसे पहले मगध की सत्ता का विस्तार किया था। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया। तो इसका भी मैंने आपको बताया था कि जो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद और इनका अंतिम शासक था घनानंद जो कि सिकंदर के समकालीन था। इसको किसने मारा था, तो मौर्य वंश के जो राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने इनको मिलके पदच्युत किया और मार दिया था। उसके बाद उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
मौर्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है। राजा नंद का जो उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण था वो कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्बा, और या रोमंदी अभिलेख, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है वो खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जो जीवक थे, वैद्य, प्रसिद्ध वैद्य थे जो जीवक, वो किस वंश से संबंधित थे? बिंबिसार, या चंद्रप्रदोत, या प्रसेनजित, या उदयन। इनमें से बताना है आपको किस वंश से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वैद्य जीवक जो थे वो बिंबिसार से संबंधित थे। बिंबिसार से के वंश से संबंधित थे। ये हर्यक वंश का शासक था, तो बिंबिसार के ही दरबार में ये रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध की, वज्र की, कौशल की, या अंग की। तो इसका सही आंसर होगा, जो चंपा हमारी राजधानी थी वो अंग की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपा जो अंग की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मतलब इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ महाजनपद के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स। तो कुरु की राजधानी क्या थी? आपकी इंद्रप्रस्थ थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुरु जो था उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल किसकी थी? पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। नेक्स्ट है कौशल और वत्स की थी आपकी कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती। इसका सही आंसर होगा 4, 3 और 1 और 2। 4, 3, 1, 2 देखेंगे हम लोग। 4, 3, 1, 2 किस में है? 4, 3, 1, 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग यहाँ पे जो कि सारे महाजनपद काल थे उसके जो जितने जो महाजनपद थे उनके सभी की राजधानी और वो कहाँ से संबंधित थे, अब इस समय कहाँ पे वो हैं, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, सभी की राजधानी और महाजनपद। तो हमारा पहला था जो अंग था, अंग की राजधानी थी चंपा, और ये कहाँ पे था? बिहार में। आज का जो बिहार है वहाँ पे था अंग की राजधानी चंपा। अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और इसको महेश्मती भी बोलते थे, ये यूपी में है। काशी की राजधानी थी वाराणसी, जो आज के यूपी में है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो कुशावती है, इसकी राजधानी है कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी या कुशावती, ये भी यूपी में है। कंबोज की राजधानी थी हाटक, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है। प्रमुख शहर इसका राजपुर और नंदीपुर हैं, इसके प्रमुख शहर थे। कंबोज के प्रमुख शहर थे राजपुर और नंदीपुर, जो कि अफगानिस्तान में पड़ते हैं। कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर, यूपी में आता है। दिल्ली मेरठ का जो क्षेत्र है हमारा वो आता था कुरु के क्षेत्र में। गांधार की राजधानी तक्षशिला जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र था, जो पाकिस्तान का नॉर्थ ईस्ट रीजन था और अफगानिस्तान का वेस्ट रीजन में ये पड़ता है। और ये जो हमारा नेक्स्ट है अस्मक थी पौटन, इसकी राजधानी थी पौटन या पैथन। सबसे दक्षिण में अभी बताया था ना, नर्मदा नदी के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद है वो अस्मक है, और सारे के सारे जो महाजनपद हैं 15 वो उत्तर में है इसके। और मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगीर या राजगृह, कोई भी एक राजधानी बोल सकते हैं। ये मगध की राजधानी रही। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, जो यूपी में है। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जो कि जयपुर राजस्थान के आसपास पड़ता है। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, जो कि बिहार में है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि यूपी में है। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, जो कि या अहिछत्र कहीं काम्पिल्य लिख किया जाता है। ये बरेली और बदायूं के आसपास का क्षेत्र था पांचाल। चेदी था शक्तिमती या सुक्तिमती लिखा रहता है, ये बुंदेलखंड के बांदा के आसपास का क्षेत्र है।
इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन कौन से जो राजधानियाँ थी ये कहाँ पे। जैसे चेदी है, सुक्तमती, तो अब यहाँ से ये पता रहेगा कि बुंदेलखंड के आसपास जो बांदा का क्षेत्र है उसको चेदी बोलते थे। सूरसेन जैसे था वो मथुरा थी, मथुरा इसकी कैपिटल थी, तो मथुरा यूपी में था। तो यूपी में जो महाजनपद काल के क्षेत्र थे, जो कितने महाजनपद काल यूपी में पड़ते थे, तो 8 महाजनपद थे जो यूपी में, आज की यूपी में सिचुएटेड थे, या उनका क्षेत्र यूपी में था। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को अभी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इससे संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।